जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, हिंदी विषय में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ विषय हिंदी का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी कराऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के लिए अब पेपर कैसा आएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल चुका है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अब बदल चुके हैं, यानी जो आते थे 9 नंबर के, मान लीजिए एक प्रश्न ऐसा है जो आता था 9 नंबर का लेकिन अब 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो क्या है ये सब पैटर्न इस वीडियो के द्वारा आपको मैं समझाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, वीडियो शेयर कर देना। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा 2024 विषय हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रारंभ के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि निर्देश आपको जरूर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पहला, अब इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है तो आपको पहले प्रश्न के आगे OMR सीट में ए वाले गोले को काला करना होगा, यानी जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला भरना होगा। मैं आपको एक बार यदि आप कमेंट करते हो तो मैं आपको सब कुछ भरने का तरीका बता दूंगा OMR सीट में, बस आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न 20 पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित है। यहाँ आप देखेंगे 20 नंबर का पूर्णांक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कुल आपको यहाँ कितने नंबर मिलेंगे? 20 नंबर मिलेंगे जब आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से कर लोगे। तो यहाँ पर प्रश्न है पहला, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है अमृत राय। यदि पूछा जाता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न यहाँ से भी बहुत ज्यादा पूछा गया है कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है और यह अमृत राय जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न संख्या दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही यहां पर शामिल किए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता जाऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? यहाँ पर आप देखेंगे चिंतामणि जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है चिंतामणि रचना और यह किस विधा पर आधारित
है निबंध विधा पर आधारित रचना है। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। यदि प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग ध्यान देंगे परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा? सन 1919 से 1938 ईस्वी के मध्य का समय, यानी ये जो समय था, ये समय हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, यहां आप लोग ध्यान देंगे, रेखा चित्र, जीवनी, भेंट वार्ता यानी साक्षात्कार या आत्मकथा। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है नीड़ का निर्माण फिर। आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्पों में से कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और प्रश्न संख्या 8 तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो यह रचना है चंद बरदाई जी की। आप लोग ध्यान देंगे, चंद बरदाई जी की यह रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आप सभी जानते हो कि सन 1843 ईस्वी से अब तक का जो समय है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? तो बिहारी लाल का जब आप जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? रीतिकाल के महान कलाकार कविवर बिहारी लाल का जन्म। तो यहाँ पर रीतिकाल के जो हैं कवि कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं। यानी बिहारी लाल जी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। पीपर पात, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है? पीपर पात सरिस मन डोला यहाँ पर विकल्प में नहीं लिखा हुआ है, जबकि सही आंसर क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, पीपर पात सरिस मन डोला इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों कि अनुकूल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, राजा रानी में समास कौन सा है? राजा रानी में कौन सा समास है? द्विगु समास है या द्वंद्व? तो राजा रानी में द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है
वहां होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है रात का तत्सम क्या होगा, तो रात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। यड़ संधि का सूत्र क्या है, तो यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न संख्या जो 17, 18 और 19 और 20, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या या तो 17 में आ जाएगा या 18 में या 19 में या 20 में। यहां से आएगा वाक्य का स्वरूप पर आधारित 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न। कितने नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पर भी आधारित 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। यहां पर मैं आपको 2024 के लिए अपडेटेड जो मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आने वाला हूं हिंदी विषय का, उसमें मैं इन सभी प्रश्नों को भी शामिल करूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा। पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, यहां से भी 1 नंबर का जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यानी कुल 3 नंबर के यहां से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर चलिए मैं फिलहाल इन प्रश्नों को भी आपको बता दूं। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़च। फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे फलाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 20, हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हसाहमा हो जाएगा। और इसके बाद जो खंड बा आएगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा। अब इसमें देख लीजिए आप सभी लोग, प्रश्न यहां पर दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आएंगे और दोनों ही गद्यांशों के नीचे दिए गए होंगे 3 प्रश्न। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां से आपको 6 नंबर मिलेंगे। आगे यहां पर आप देखेंगे गद्यांश है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। प्रश्न पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है, मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है लेखक इस पाठ के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा गद्यांश यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। फिर इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है और जो इस तरीके का प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में गद्यांश है कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। तो यह जो है गद्यांश किस पाठ से है, यह लिया गया है अजंता शीर्षक पाठ से। लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे अजंता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद प्रश्न अगला यहां पर आप लोग देखिएगा। यहां पर आप देखेंगे प्रश्न आएगा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 2 पद्यांश आएंगे और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर यहां मिलेंगे। पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। क्या है पद्यांश, चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है अंधे को सब कछु दरसाई। मेरे प्यारे बच्चों यह पद्यांश लिया गया है पद शीर्षक पाठ से और रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी के जितने भी पद हैं मैंने सभी को पढ़ा दिया है, आप वो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि गद्यांश में प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर आएंगे। और अथवा में जो यहां पर लिया गया है पद्यांश यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नभ में गर्वित झुकता न शीस पर अंक लिए हैं दीन छार। यह किस पाठ से लिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे यह हिमालय से शीर्षक कविता से लिया गया है। और रचयिता इसके कौन है, यानी यह कविता किसके द्वारा रचित है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आगे देखेंगे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। दिया गया है प्रश्न इस प्रकार से कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे
मिलेंगे इस बार 5 नंबर। तो यहाँ पर पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह गद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से, और इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्रत्येक गद्यांश को और प्रत्येक पद्यांश को भी। इसके बाद अथवा में जो गद्यांश है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और इसके बाद अथवा में दिया गया है पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और जो दूसरा पद्यांश है यह किस पाठ से है? तो यह लिया गया है भारतीय संस्कृति, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और आपको किसी एक का ही संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ कितने नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यह प्रश्न भी पूछा जाएगा, कितने नंबर का? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 5 नंबर का। कितने? 5 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंड काव्य से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और यह प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 3 नंबर का आएगा, जब आप अपने पठित खंड काव्य से रिलेटेड किसी एक प्रश्न का उत्तर दोगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है पाठ्यक्रम के लिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आएगा 6 का के अंतर्गत या 26 का लिखा होगा, कुछ भी आप जो भी लिखा हो प्रश्न ऐसा ही होगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न होगा। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनसे संबंधित एक रचना का नाम लिखना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए यहाँ पर भी कितने अंक निर्धारित हैं? 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ यानी अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो वही श्लोक आपको लिखना है जो पेपर में ना आया हुआ हो। 2 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर बदलाव हुआ है, प्रश्न 4 ही पूछे जाएंगे और आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, लेकिन अब की बार यहाँ पर 1 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 2 नंबर आपको यहां मिलेंगे। यानी 4 संस्कृत के प्रश्न होंगे, आपको 2 प्रश्नों का आंसर करना होगा और 2 के लिए आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। यानी यहां पर आपके जो है कितने नंबर? 2 नंबर के लिए ये 2 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर का होगा, आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञान के चमत्कार, महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं, पर्यावरण, प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। अब ये प्रश्न आएगा कितने अंक का मेरे प्यारे बच्चों? यह प्रश्न आएगा अब की बार 7 नंबर का। आप लोग ध्यान देंगे, निबंध से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा अब की बार 7 नंबर का आएगा। और मैं जल्द ही आपके लिए यूपी बोर्ड
के द्वारा निर्धारित जो 2024 का न्यू सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर नए पाठ्यक्रम पर आधारित, न्यू पैटर्न पर आधारित शीघ्र ही मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद प्रश्न आएगा 10वें नंबर का। 9 नहीं, इस बार 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न आप यहां पर देख लीजिए इस मॉडल पेपर में। प्रश्न संख्या 10 यहां पर देखेंगे आप सभी लोग। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो इस बार आप प्रश्न 10 देखने को पाएंगे, यानी यहां पर इस मॉडल पेपर के अनुसार क्रम संख्या 10 यानी प्रश्न संख्या 10वां इस तरीके का होगा और यह प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो ये परिवर्तन हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।